आप सब लोगों को सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे शनि के मीन राशि में गोचर के विषय में। जैसे कि आजकल ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि शनि का मीन राशि में गोचर हो रहा है। लोग कह रहे हैं 2025 में बहुत ही खराब जाने वाला है और देश दुनिया में बहुत ही ज़्यादा तबाही मचने वाली है। आजकल बहुत सारे यूट्यूब पे और अलग-अलग ज्योतिषाचार्य की भविष्यवाणियाँ जो है शनि को लेकर के आपको देखने को, सुनने को मिल रही है। हम पहले बात करेंगे कि शनि है क्या? शनि को लेकर के इतना ज़्यादा भय क्यों? शनि को नाम सुनते ही लोग क्यों भयभीत होने लग जाते हैं? तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि शनि जो है काल पुरुष जो हमारा मेन कुंडली का आधार होता है। काल पुरुष की कुंडली मेष लगन की कुंडली हो गई। मेष लगन में अगर हम मेष लग्न की काल पुरुष की कुंडली को देखते हैं तो शनि दशम का और लाभ भाव का स्वामी बनता है। काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव में मकर राशि और लाभ भाव में कुंभ राशि आती है, जो दोनों ही शनि की राशियां हैं। और शनि काल पुरुष की कुंडली में दशमेश और लाभेश होता है। जब शनि दशमेश और लाभेश है तो फिर उस शनि से भय क्यों? लोग शनि से इतना भयभीत क्यों होती? उसके पीछे सीधा सा एक जो है कि शनि को भगवान शिव ने दंडाधिकारी बनाया हो। वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के फलों को देते। जैसे कि अब हम बताएं, जैसे कि बहुत से जैसे कि ज्योतिष का जो आधार है, मेन कुंडली का जो आधार है प्रारब्ध के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे हमारा जन्म हुआ, जन्म के समय में जो हमारी ग्रह स्थिति है वो हमारे प्रारब्ध के या पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पे निश्चित है, निर्धारित है। सारे ग्रह जैसे कि 9 ग्रहों में सारे ग्रह जो है पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पे फल देते हैं। लेकिन शनि एक ऐसा ग्रह है जो हमारे प्रारब्ध और पुरुषार्थ यानी पूर्व जन्म और इस जन्म दोनों के कर्मों का फल देता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा राजयोग कारक दशा चल रही है। उस टाइम पे हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे पद पे, पोज़ीशन पे बैठे हुए हैं और हमें बहुत सी धन प्राप्त हो रहा है, हम बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। उस टाइम पे हम अहंकार में आकर के या गलत आदतों के आकर के बहुत सारे पाप कर्म करते हैं और उनको छुपा-छुपा के अपना इकट्ठा करते जा रहे हैं। जब शनि का पीरियड आएगा, शनि की साढ़े साती आएगी, शनि की महादशा आएगी, शनि की कंटक आएगी, तब क्या होता है कि अचानक से वो हमारे कर्मों का खुलासा हो जाता है और सारे कर्मों का भंडाफोड़ हो जाता है। आपने देखा अचानक से बहुत से लोग हैं, संत हैं, राजनेता अचानक से वो जेल चले जाते हैं, उनके ऊपर कोई पुराना मामला निकल आता है। तो शनि कर्म फल प्रदाता है, हमारे इस जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में दे लेता है। अब हम बात करते हैं शनि का मीन राशि में गोचर। अभी 29 मार्च को शनि जो है मीन राशि में गोचर कर गए। गोचर का यानी कि मीन राशि में प्रवेश कर गए। ठीक है। अब पहले से वहाँ पे राहु महाराज विद्यमान थे और अभी 15 मार्च से सूर्य भी जो है मीन राशि में गोचर कर रहे थे और अभी 15 अप्रैल को सूर्य जो है मीन राशि से मेष राशि में गोचर कर जाएंगे। इस समय सूर्य शनि राहु की एक साथ स्थिति बनी हुई है, तो ज़्यादातर लोग परेशान हैं। लोगों के कार्य नहीं हो रहे हैं, लोगों के कार्य डिले हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं और अब आने वाले टाइम में थोड़े दिनों बाद जो है सूर्य जो है मेष राशि में गोचर कर जाएंगे और मई में राहु भी राशि बदल रही है, मीन से वो कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो फिर शनि जो है गोचर करने वाला ग्रह अकेला ग्रह होगा मीन राशि में। जब तक शनि राहु और शनि सूर्य की युति चल रही है तब तक किसी के लिए भी अच्छा समय नहीं है। आने वाले टाइम में अगर हम शनि के मीन राशि के गोचर की बात करें तो काल पुरुष की कुंडली में 12वें घर में मीन राशि का गोचर हो रहा है। ठीक है। तो हम देश दुनिया की बात करें तो देश दुनिया में समाज में लोग नाना प्रकार के चीज़ों से जो है या ये भी कह सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में ये आने वाला 2.5 साल जनहानि के रहेंगे। युद्ध, महामारी, अकाल इस प्रकार का स्थिति बनी रहेगी जो चाल काल पुरुष की कुंडली में 12वें घर का शनि का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। ये भी मान्यता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो शनि मीन राशि में नहीं गोचर करते। दूसरा, अगर हम बात करते हैं फिर हम अपनी व्यक्ति विशेष की मतलब कुंडलियों पे आ जाते हैं तो मीन राशि में शनि गोचर कर गया तो मेष राशि वालों के 7.5 शुरू हो गई और
मकर राशि के लोगों के साढ़े साथी खत्म हो गए। शनि जब हमारी चंद्र राशि से एक घर आगे और एक घर पीछे और एक घर आगे गोचर करता है तो उसी पीरियड को साढ़े साथी कहते हैं। अब जिन लोगों के साढ़े साथी उतर गई, जैसे कि मकर राशि वालों को तो काफी रिलीफ मिल गया। कुंभ राशि वालों का तृतीय चरण शनि के साढ़े साथी का चल रहा है। तो कुंभ राशि वालों को खासकर कुंभ राशि के व्यक्तियों की हम बात करें तो कुंभ राशि के व्यक्तियों को सबसे ज्यादा फायदे होंगे, लाभ होंगे। उनके जो कार्य रुके हुए थे इस पीरियड में, उनका व्यापार या किसी भी प्रकार की उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, तो उनके रुके हुए कार्य थे वो होंगे। लेकिन यह भी साथ में देखा जाएगा कि उतरता शनि हमारे किसी प्रियजन की, हमारे परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु का भी कारक बनता है। आगे जो मीन राशि वाले मेष राशि वाले जो लोग हैं, मेष राशि वालों पे साढ़े साथी आरंभ हो चुके। तो अब इसमें जो है, अगर आपने अपने जीवन में हर किसी व्यक्ति को साढ़े साथी का दुष्परिणाम देखने को नहीं, अगर आप आध्यात्मिक हो, आप अपशब्द का प्रयोग नहीं करते हो, आप गरीब लोगों को या अपने अंदर में काम करने वाले लोगों को परेशान नहीं करते हो, तो शनि की पीड़ा आपको भोगने को नहीं मिलती। लेकिन अगर पूर्व जन्म में हमसे कोई कृत्य हुआ है, हमारे कुंडली में लिखा ही है कि ये हमें पीड़ा भोगनी है, तो वो भोगनी पड़ती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमें क्या उपाय करने चाहिए जो शनि के प्रकोप से बचे। जो अ, जो मेष राशि वाले हमारे भाई हैं जिनको साढ़े साथी शुरू हो गई है, या कुंभ राशि वाले हैं जिनको साढ़े साथी का तृतीय चरण चल रहा है, उनको क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा है कि हमें अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं, संस्कृत पढ़ सकते हैं, तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। और जो भाई हमारे जो जो हमारे दर्शक हमारे जो भाई हैं वो नहीं पढ़ सकते, जो लोग नहीं पढ़ सकते, जो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते, संस्कृत में बड़ी पूजाएं नहीं कर सकते, उनको हर शनिवार को दूध में काले तिल मिला करके, दूध और गंगा जल में काले तिल मिला करके पीपल के पेड़ पे सायंकाल विसर्जित करना है, सायंकाल चढ़ाना है और शनि के मंत्र का जाप करना है। ओम शम शनिश्चराय नमः, शनि के मंत्र का जाप करना है। दूसरा, शनि के वृक्ष की पूजा करनी। हर शनिवार आपको शनि के वृक्ष की सुबह सुबह उठ करके सिंचन करना है और भगवान शनिदेव का ध्यान करना है। सायकाल जो है शमी वृक्ष के नीचे आपको दीपक जलाना है, दीपदान करने। और इसमें एक प्रक्रिया ये भी होती है कि जितने भी जैसे कि अधिक जो लोग अधिक परेशान हैं, जिनका व्यापार पूरी तरीके से, जैसे कुंभ राशि के बहुत से हमारे जातक हैं, कुंभ राशि के बहुत से लोग हैं जो हमारे पास आते हैं, उनकी कुंडली देखते हैं, जिनका पिछले 5 सालों में शनि के साढ़े साथी में पूर्ण रूप से व्यापार खत्म हो चुका है, बहुत ज्यादा परेशान है, उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल जीरो हो चुकी है। उन लोगों को अपनी आयु के अनुसार, उनकी जितनी आयु है, अपनी आयु के अनुसार जो है बूंदी के लड्डू जो है हनुमान जी को समर्पित करने चाहिए और हर लड्डू के साथ में ओम शम शनिश्चराय नमः का पाठ करना चाहिए। ओम और लास्ट में आखिरी में हनुमान जी का जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा व्यापार ठीक हो, और बाद में उन लड्डुओं को उठा करके जल में प्रवाह कर देना चाहिए, जिस जल में मछलियां अधिक हों। तो जितना वो मछलियां उन लड्डुओं को खाएंगी, आपका व्यापार बढ़ेगा, आपका रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे और होंगे।